योग साधना। योग और मेडिटेशन को लेकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, जबकि योगा और मेडिटेशन में काफ़ी अंतर है। योग अधिकतर बॉडी को सही रखने के लिए होता है, जबकि मेडिटेशन आंतरिक माइंड को सही रखने के लिए होता है, भगवान से, डिवाइन पावर से जुड़ने के लिए होता है। दोनों में ही काफ़ी अंतर है। आज इसके फ़ायदे बताते हैं, ये मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और ये किस हद तक फ़ायदेमंद है। मेडिटेशन योग का ही एक हिस्सा है। योगा और मेडिटेशन में सबसे बड़ा अंतर है बॉडी के मूवमेंट। योगा के दौरान अलग अलग आसनों के कारण बॉडी में मूवमेंट होता है, जबकि मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाकर इंसान अपनी एनर्जी के जरिए किसी खास चीज़, आवाज़ या सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा योग करने के बाद मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि योग के बाद शरीर में एक तरह का वाइब्रेशन पैदा होता है। शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से मेडिटेशन पोस्ट योगासन प्रैक्टिस है। मेडिटेशन काम कैसे करता है, अब इसे समझ लेते हैं। आसान भाषा में समझें तो इंसान का मन एक समय में कई बातें सोचता है। इससे उसके दिमाग की शांति भंग हो जाती है। वो शांति दोबारा पाने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है। मेडिटेशन करने के लिए सुबह 4 से 5 बजे का समय सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है। मेडिटेशन कई तरह से राहत पहुंचाता है, जैसे ये भूलने की आदत में सुधार लाता है, तनाव और बेचैनी को कम करता है और यह काफ़ी हद तक नींद न आने की समस्या को भी दूर करता है। इससे फेस पर ग्लो आता है, तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है और हमारा ऑरा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। योगा के पहलुओं को समझ लेते हैं। योगा आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है। योगा का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, आसन, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग है, या भौतिक का स्वर्ग के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन ही योग कहलाता है। जैसा कि इस समय हम ऋषिकेश में हैं और यहाँ पर मानसिक शांति का अनुभव हो रहा है। मैं उस पॉइंट पर हूँ जहाँ पर योग साधना कराया जाता है। योग शारीरिक और मानसिक चेतना को बढ़ाने में मदद करता है। आधुनिक योग व्यायाम, शक्ति, लचीलापन और श्वास पर ध्यान देने के साथ विकसित हुआ तरीका ही आधुनिक योग की शैलियाँ योग हैं। योग की विभिन्न प्रकार और शैलियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि अष्टांग योग, विक्रम योग, हठ योग, अयंग योग, जीवन मुक्ति योग, कृपालु योग, कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग सबसे ज़्यादा कठिन है, इसे स्वयं नहीं करना चाहिए। यह कुंडलिनी का अर्थ सांप की तरह कुंडली होने से है। कुंडलिनी योगा ध्यान की एक प्रणाली है जिसके द्वारा दबी हुई आंतरिक ऊर्जा को बाहर लाने का काम किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण एक सबसे बहुत पावरफुल योगा होता है। मेडिटेशन के द्वारा इसे डिवाइन पावर से जुड़ने के बाद एक्टिव किया जाता है। बट कहते हैं कि इसको किसी भी जो गुरु होते हैं उन्हीं की देख रेख में करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद से करते हैं और कुंडली एक्टिव हो जाती है तो पागलपन होने का खतरा रहता है। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो कृपया ना करें, किसी की देख रेख में ही करें। मुझे इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मुंह से निकल गया तो मैंने आपको बता दिया। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। हर हर महादेव।